रात के अंधेरे में अचानक आसमान चमक उठा। सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों से भागकर बंकरों में छिपने लगे। कुछ ही मिनटों में मध्य पूर्व के कई शहरों में डर और अफरा तफरी फैल गई। खबर आई कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मिसाइलों के हमले, ड्रोन की आवाजें और फाइटर जेट की गूंज ने पूरे इलाके को युद्ध के माहौल में बदल दिया। लेकिन यह दुश्मनी अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे कई दशक पुरानी कहानी छिपी हुई है। एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हुआ करते थे। 1979 से पहले ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस दौर में ईरान और इजराइल के बीच व्यापारिक और गुप्त संबंध थे। इजराइल को ईरान से तेल मिलता था और दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग भी होता था। फिर 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और शाह की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस आंदोलन का नेतृत्व धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। कुछ ही समय में शाह की सरकार गिर गई और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। नई सरकार ने आते ही इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान का कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसी के बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ते चले गए। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी खुफिया जंग। ये जंग खुलकर मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जाती रही। इजराइल का आरोप था कि ईरान मध्य पूर्व के कई संगठनों को समर्थन देता है, जिनमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह शामिल है, कि वह सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहा है। समय के साथ यह टकराव और खतरनाक होता गया। मिसाइलों और ड्रोन की तकनीक ने इस संघर्ष को नई दिशा दे दी। ईरान ने कई बार अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर इजराइल ने अपनी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली और हवाई ताकत के जरिए कई हमलों को रोक दिया। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कई बार हवा में ही मिसाइलों को नष्ट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम नहीं हुआ। हाल के वर्षों में यह संघर्ष और तेज हो गया। कई बार इजराइल ने सीरिया और आसपास के इलाकों में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कई सैन्य ठिकाने और हथियार भंडार नष्ट किए गए। इसके जवाब में ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे। हर बार ऐसा लगता रहा कि अब यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। इस संघर्ष में दूसरे देश भी धीरे धीरे शामिल होते दिखाई देने लगे। इजराइल को अमेरिका का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। अमेरिका ने कई बार साफ कहा कि वह इजराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। दूसरी तरफ ईरान को क्षेत्र के कुछ संगठनों और समूहों का समर्थन मिलता रहा है। इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता गया। जब भी मिसाइलें चलती हैं और ड्रोन हमले होते हैं, सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की ओर भागते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द हो जाती है और बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। तेल के बड़े भंडार मध्य पूर्व में होने की वजह से इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब भी युद्ध का खतरा बढ़ता है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है। इसका असर दुनिया के लगभग हर देश पर दिखाई देता है। आज भी दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा या फिर यह टकराव किसी बड़े युद्ध में बदल जाएगा। क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई है, जहां हर दिन
एक नई खबर और एक नया खतरा सामने आ रहा है।